नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। कभी ऑन द स्पॉट फैसला कर अधिकारियों को सस्पेंड करना, तो कभी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सख्त लहजे में अधिकारियों को हिदायत देना। चौथी पारी सीएम का इस बार बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या शासन के प्रति सीएम शिवराज की सख्ती के मायने क्या कुछ हैं। चौथी पारी में क्या ज्यादा सख्त मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, और स्वच्छ और चुस्त दुरुस्त प्रशासन के जरिए क्या तैयारी 2023 की हो रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। तो ये है सीएम शिवराज के तेवर। नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह सीएम शिवराज फैसले ऑन द स्पॉट ले रहे हैं। दरअसल मार्च 2020 के बाद से, जब से शिवराज चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, तभी से सीएम के तेवर कुछ अलग ही दिख रहे हैं। सोमवार को भी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कुछ ऐसे ही तेवर दिखाए। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। गड़बड़ करने वाले को क्रश कर दें और अपने प्रदेश को जन कल्याण और स्वराज के मामले में एक मॉडल बना के हम खड़ा कर दें। मैं समझता हूं कि गवर्नेंस के 20 साल पूरे करने पे का उपयोग प्रधानमंत्री जी का हम इस रूप में करें कि हम स्वराज कैसे देंगे। ऐसा नहीं है कि सीएम के तेवर सिर्फ मौसमी हैं, बल्कि सीएम की सख्ती रंग लाती भी दिख रही है। जानकारी के मुताबिक जनवरी महीने में करीब 1 करोड़ 36 लाख का मिलावटी पदार्थ जब्त हुआ। 330 से ज्यादा मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। करीब 8 करोड़ का खाद्यान्न जब्त किया गया। जनवरी महीने में ही 2444 अपहृत बच्चियां बरामद की गई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत एमपी के गायब 9,500 बच्चों की वापसी हुई। 1271 से ज्यादा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई। रोजगार मेले के जरिए 23,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में बतौर सीएम अपनी चौथी पारी में शिवराज का अंदाज सबसे अलग दिख रहा है। वहीं जानकारों की माने तो अपने तेवर के जरिए सीएम शिवराज एक तीर से कई निशानों को साध रहे हैं। मसलन एक तरफ स्वच्छ और चुस्त दुरुस्त प्रशासन के जरिए 2023 की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था अन्य मुद्दों के खिलाफ ढाल बन रहा है। मतलब सीएम के एक्शन मोड से विपक्ष के हमले की धार कहीं न कहीं मंद पड़ती दिख रही है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं एक न्यूट्रल कमेंट यहां जयंत वर्मा जी आपसे चाहूंगा। जिस तरह का मूड पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री का देखने को मिला, जिस तरीके से मंचों से सीधे कार्रवाई देखने को मिली, ये किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया है? क्योंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और अभी वो जनता के बीच भी गए और खुद उन्होंने कमियों को देखा है। किस तरीके से देख रहे हैं इन बदलावों को आप? देखिए लोकेंद्र जी, ये मुख्यमंत्री के जो तेवर हैं वो तो वैसे लोगों में तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पे बहुत पकड़, अपनी जबरदस्त पकड़ बना के रखना चाहते हैं। किंतु एक जो सबसे बड़ी कमी है भारत में, जो दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे संविधान में अनुच्छेद 311 एक है, और वो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, मतलब जो अधिकारी वर्ग हैं, उनको एक बड़ा भारी वरद हस्त है वो संविधान का, कि आप उनको
अकारण हटा नहीं सकते हैं। और इसके चलते अब क्या है, अधिकारी एक तो गर्राहट में रहते हैं, दूसरा वो कहते हैं हमको जो करना है कर दिया, जाओ अपना अदालत में जाओ, और अदालत में जाएंगे आपको तो रिलीफ मिल जाएगा पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। सस्पेंशन सरकार जो कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, तो ये दोनों ही पनिशमेंट नहीं है, ये केवल उनका यहाँ से वहाँ हटा देना है और बाकी कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा गहराई से, यदि आपको प्रशासन में चुस्ती लानी है तो और गहराई से देखना पड़ेगा। और जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो पूरी व्यवस्था बना के दी है, उस व्यवस्था में जिसमें कि तंत्र के ऊपर विश्वास, आम आदमी पर अविश्वास, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। और ये जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक का मुझे लगता है कि केवल भाषण देने से और धमकी देने से इस तंत्र में कोई ज्यादा बदलावट नहीं आने वाला है। आम आदमी के काम अभी भी नहीं हो पा रहे हैं और वो चक्कर लगाता रहता है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जयंत वर्मा जी, यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पास शिकायतें गई, बहुत अच्छी है, तो क्या ये माना जाए कि ग्राउंड स्तर पर चीजें शायद अभी भी उतनी बेहतर नहीं हैं, और खासकर जो संकल्प लेती है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के, हम हर गरीब के छत पर हर गरीब के सिर पर छत देखना चाहते हैं, उसमें भी हमने देखा कि बड़ी गड़बड़ियां हो रही थी, उसमें भी खुद मुख्यमंत्री के सामने शिकायतें गई, यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राउंड पर, ये हकीकत भी मुख्यमंत्री के सामने आई है इस दौरान। भ्रष्टाचार में तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, और ये काम जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सस्पेंशन से कोई अधिकारी अब डरता नहीं है, और वो लोगों ने सब पूरा फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया है। सस्पेंशन के बाद चार्जशीट लगेगी और 2 साल तक का वो सब जांच होती रहेगी, बाद में लीपापोती हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा भ्रष्टाचार जो है इसको रोकने के लिए दूसरी प्रकार से काम करना पड़ेगा, और तत्काल बर्खास्तगी करनी पड़ेगी। जब तक का 100, 200, 400 लोग बर्खास्त नहीं हो जाते हैं, तब तक का मुझे लगता है कि कोई इनमें भय का जो वातावरण है, अधिकारियों में भय नहीं आएगा। चलिए, मैं राकेश शर्मा जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं कांग्रेस का भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। अवनीश बुंदेला जी, आप लोग लगातार ये कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही। अब तो मुख्यमंत्री खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरह के एक्शन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, उससे कुछ आप लोगों को संतुष्टि हुई है? लेकिन भाई, ये सीएम साहब के पास, शिवराज जी के पास एक पुरानी कैसेट है जिसको जब चाहे बजा देते हैं, और ये हम लगातार 17 साल से सुन रहे हैं। लेकिन भाई, जो व्यक्ति 17 साल से मुख्यमंत्री, जिनकी 18 साल से लगभग सरकार इस प्रदेश में, और आज वो खुद कह रहा है कि हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में लोगों ने पैसे खाकर, अधिकारियों ने इसका मकान उसको, उसमें गड़बड़ियां की हैं, और वो खुद स्वीकार कर रहा है कि साहब, बाबू क्लर्क लेवल पर आदमी का काम, लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, इसको मैं खुद देखूंगा। तो साहब, आप 17 साल से कर क्या रहे थे? मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, और इससे बात पुष्ट होती है कि मध्य प्रदेश को आपने भ्रष्टाचार का पूरे देश में एक सबसे बड़ा गढ़ बना दिया है। और आप बड़ी बड़ी बात, देखिए, ये बातें तो आप लोकेन भाई, आपको याद हो, हर 2-3 महीने में जहां सीएम साहब को लगता है कि हाँ, मेरी छवि खराब हो रही है और स्थितियां मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं, तो बकायदा वो इस तरह की बातें लेकर आ जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, आज तक कौन सी ऐसी ठोस बात? आज ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी एक बयान दिया। उनने कहा, आईएएस अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े अधिकारी तो हमारे पैर की जूती होते हैं, वो हमें कुछ नहीं कर सकते, वो कहीं नहीं लगते हैं। तो ये चल रहा है शिवराज सरकार में। और सुनिए आप, ये शिवराज जी बेसिकली अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने, इन दोनों उन्होंने एक बड़ी नई चीज डेवलप की है कि जनता के बीच में स्टेज पर खड़े होकर अधिकारियों को डांटना, जो कमजोर अधिकारी उनको डांटना। ये पता नहीं कि किसकी क्या गलती है, किसी ने भी कुछ कहा, उसको डांट रहे, फटकार रहे। हम मानते हैं, और ये बात स्पष्ट है कि शिवराज जी, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आप पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तो इस तरह की शिकायतें आए तो क्या करें? वो अगर मुख्यमंत्री के सामने शिकायतें पहुंचे हैं, क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री दौरा करता है, कमलनाथ भी दौरे कर देते हैं, तो एक लोगों की लाइन लग जाती है सर, ज्ञापन लेकर वहां पर। 17 साल से हो लोकेन भाई, 17 साल से हो, अगर आज आपके समय में इस तरह से भ्रष्टाचार खरपतवार की तरह जम चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी शामिल हो। क्योंकि आप जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग करते हो, भ्रष्टाचार फैलाकर ट्रांसफर पोस्टिंग का आपने अड्डा जमा रखा है, और आप यात्राओं पे यात्रा, कभी जनदर्शन यात्रा, कभी आशीर्वाद, आप कह रहे हो स्वराज यात्रा, आप स्वराज
स्वराज अभियान चला रहे हो। किस तरह का स्वराज अभियान? क्या जो कोरोना में 2.5 लाख मौतें हुई वो आपका स्वराज है, या जो बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही वो आपका स्वराज है, या जो नाबालिग, जो सबसे ज्यादा नाबालिग जो क्राइम है, नाबालिग बच्चे जो क्राइम में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, या उसका स्वराज है? आपकी सड़कें एक बारिश में 2 दिन की बारिश, फुर बारिश में बह जाती हैं, क्या उसका स्वराज अभियान है? आपके बनाए हुए पुल जो 5-7 साल पहले पुल बने थे ताश के पत्तों की तरह बह जाते हैं, क्या उस बात का स्वराज अभियान आप चला रहे हो? या इस बात का स्वराज अभियान चला रहे हो कि किसानों को आपने कर्ज माफी की योजना थी बंद कर दी? या उस बात का स्वराज अभियान आप चला रहे हो कि आपको 100 रुपए में 100 बिजली जो पहले जनता को मिल रही थी कमलनाथ जी के शासनकाल में, आपने उसको बंद कर दी? या उस बात का स्वराज अभियान आप चला रहे हो जो बच्चियों को स्कूटी मिलना थी, जो 12वीं में जो? चलिए ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। बुंदेला जी ठीक जी। राकेश शर्मा जी, अब आपने कांग्रेस का पक्ष भी सुन लिया, न्यूट्रल पक्ष भी सुन लिया, साथ ही इसमें सवाल ये भी है सर, जो कि अपने आप में अहम है, कि मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते हैं सर और उनको शिकायतें मिल जाती हैं। मतलब फुल प्रूफ नहीं है चीज़ें। जो योजनाएं लेकर सरकार चल रही है उसमें कहीं ना कहीं दीमक की तरह कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गरीबों तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा। ये मुख्यमंत्री के सामने हकीकत आई है। आज मुख्यमंत्री को यह भी कहना पड़ा कि हमें इस तरह की योजना बनानी पड़ेगी कि एक दिन में आम लोगों का समाधान हो, उन्हें भटकना ना पड़े। इसके मतलब क्या है सर, इसके मायने क्या है? देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश की जो सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चल रही है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो महामंत्र है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है। बुंदेला जी एक मिनट मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है। एक मिनट सर, एक मिनट। कितना अच्छा देखिए मेरा एक निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने पूरी गंभीरता से सुना है। अगर इसी तरह मजाक का विषय अगर डिबेट को बनाना है तो लोकेन जी मैं चुप हो जाऊं। मेरा निवेदन है, इनके एक एक शब्द को सुना है मैंने ईमानदारी से, और ये हर बार ऐसी हरकतें करते हैं। मेरा निवेदन है, मुझे 17 साल हो गए। बुंदेला जी 17 साल। सुन लीजिए उनको। राकेश भाई आप बोलिए, राकेश भाई बोलिए, आप बोलिए, राकेश भाई बोलिए। देखिए लोकेन जी, मेरा दूसरा कहना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सबसे बड़ा मंत्र है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है और मैं उसका पुजारी हूं, उस नारे को लेकर अगर वो जनता के बीच जन सुनवाई के लिए जा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं लोकेन जी? वो कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना रहे हैं। एक मिनट सर, प्लीज सुन लेते हैं पूरा। उन्होंने सुना, आप क्या थोड़ा सा डेकोरम बनाकर रखते हैं। हाँ, अगर जन दर्शन के लिए वो जनता के बीच जा रहे हैं तो वहां अगर शिकायत मिल रही है जनता की तो उसको हल भी वो तुरंत कर रहे हैं। मैं बार बार आपके मंच से कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की जवाबदारी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है। हम अधिकारियों को ना संरक्षण देंगे ना हम अधिकारियों के प्रति जवाबदार हैं। अगर जनता को कोई भी अधिकारी किसी तरह की तकलीफ देगा तो वो 2 मिनट तक अपनी कुर्सी पे नहीं रहेगा। पिछले 15 दिन में आप उठा के देखिए, कई कलेक्टर और एसपी नब गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो जनता तक सुशासन को नहीं पहुंचा रहे थे। मैं ये कह रहा हूं और बार बार इस आपके मंच से कहूंगा कि आने वाले समय में भी ये पॉलिसी तो लागू होगी। शर्मा जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जयंत वर्मा जी ने कि ये सॉल्यूशन नहीं है सर। आप सस्पेंड करते रहिए, फिर पता चला 6 महीने बाद, साल भर बाद वो तो काम कर रहे हैं। जब कोई नया घोटाला खुलता तब पता चलता है कि वो तो वापस ज्वाइन कर गए थे कहीं पर। ये सॉल्यूशन है क्या सर इस चीज का? हमें जांच कर अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ी की है तो फिर हमें सजा दिलवानी पड़ेगी, एक मैसेज देना पड़ेगा। देखिए लोकेन जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। लोकेन जी, पिछले 2 माह में हमने कई अधिकारियों को बर्खास्त किया नौकरी से। उसमें पुलिस प्रशासन के भी लोग शामिल हैं, उसमें जिला प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। अभी मेरे विद्वान साथी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। कांग्रेस की सरकार रहती है, उमंग सिंगार कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रहते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी शराब माफिया हैं, खनन माफिया हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करी थी क्या कांग्रेस ने?
या उमंग सिंगार के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी आपने किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करने का वादा किया था, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, आप भोपाल पे आके कब माफी मांगेंगे? लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? जवाब लूंगा बुंदेला जी, गोपनीयता की शपथ ली थी गोविंद सिंह जी वरिष्ठ मंत्री, और उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा खनन माफिया हमारी सरकार में काम कर रहा है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं सरकार का मंत्री गोविंद सिंह, मैं लेकिन एक चीज पूछना चिल्लाने राकेश शर्मा जी एक चीज सर, ये सब जिम्मेदार लोग हैं कांग्रेस के, जिम्मेदार लोग सामने कह रहे थे बुंदेला जी एक मिनट मैं सिंधिया समर्थकों को पिछले 10 साल से पाल रहा हूँ, चंदा दे रहा हूँ, उस पर कार्रवाई की आपने? ये कार्रवाई की? उस समय सिंधिया जी कांग्रेस में थे। अरे आप सुशासन और कुशासन का प्रतीक मैं बताना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान सुशासन का प्रतीक, वो कुशासन का प्रतीक कमलनाथ था। चुनावी आरोप होते हैं, 15 महीने में आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ये लोग लगाते हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी। कहा था टीकड़ के विधायक राकेश गिरी ने कहा था, इनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है बुंदेला जी, को चंदा दे रहे हैं, नहीं होगी सरकार, जवाब दे दे। ये आरोप हमने सुने हैं और फिर पार्टियां भी बदल जाती हैं, आरोप धुल भी जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन तो बात ये देखिए, आज एक उमंग सिंगार की बात को आप आधार बना के सारी बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है लोकेन भाई, लोकेन भाई, शर्मा जी आपने राकेश शर्मा जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं राकेश शर्मा जी एक मिनट, मोदी जी को विनाश पुरुष कहा था। हाँ बुंदेला जी एक मिनट रुकिए तो सही सर, मैंने कहा ना नहीं वो विनाश पुरुष कहा था, कार्रवाई की आपने? रुकिए या तो मोदी पर कार्रवाई करो या उमा भारती पर कार्रवाई करो। राकेश भाई, उमा भारती पर कार्रवाई, नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई, विनाश पुरुष कहा था उमा भारती ने नरेंद्र मोदी को, याद होगा। बुंदेला जी एक मिनट रुकिए सर, एक गंभीर सवाल, गंभीर सवाल, राकेश शर्मा जी सवाल सुनिए, कुछ कह रहा है उसको भी एक मिनट रुकिए सर। राकेश शर्मा जी गलत दिशा में चले गए, उमंग सिंगार को आज तक नहीं भूलेंगे। अब एक मिनट राकेश शर्मा जी, सवाल ये है, एक मिनट गंभीर सवाल है सर। हाँ सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री को ही खुद अब इस तरीके से एक्शन में आना पड़ेगा? प्रभारी मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम कैडर है आपका, वो कहाँ है सर? वो क्या एक्टिव है या नहीं उस तरीके से कि इतनी बड़ी योजना में घोटाला हो रहा है, मुख्यमंत्री पकड़ रहे हैं वहां पर जाकर? देखिए मेरा एक निवेदन है लोकेन भाई, हमें गर्व होता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता हमारे साथ है। वो हर जगह नहीं देख सकते ना, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक्टिव है, वो अच्छी बात है। 5.5 करोड़ लोगों से सीधे कांटेक्ट कैसे करेंगे? जन सुनवाई के लिए इसलिए जा रहे हैं लोकेन भाई, जन सुनवाई के लिए इसलिए जा रहे हैं, जन सुनवाई के लिए इसलिए जा रहे हैं। हम कोई किसी महाराज को 10 साल तक सत्ता पे नहीं बिठाते, दिग्विजय सिंह जैसे को, और 10 साल तक एक उद्योगपति कांग्रेस के 15 माह तक पैरों की धूल नहीं हो, उद्योगपति और महाराज के लोग मिल नहीं पाते। हमारा हमारा नेता पाँव वाला भैया है, जनता के बीच जा रहा है, वो सुनवाई कर रहा है, जनता की सुनवाई कर रहा है, उसके बीच जा रहा है। 15 माह का एक उदाहरण बता दीजिए, एक अधिकारी के खिलाफ कमलनाथ ने कार्रवाई की हो, एक उदाहरण बता दीजिए। 15 माह वाला भैया नहीं है, 15 माह का एक उदाहरण बता दीजिए, कमलनाथ ने एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की। मैं जयंत वर्मा जी आपको डिबेट में ला रहा हूं, एक मिनट सर, ठीक है, ये मेरे किसानों को किसी ने मारा, ओछी राजनीति नहीं सर, ठीक है, ठीक, पिटते थे किसान। एक मिनट सर, सवाल ये है जयंत वर्मा जी की सारी क्या जिम्मेदारी अधिकारियों पर हम फोड़ सकते हैं? कई बार तो हमने देखा है ना, सफेद पोश भी मिले हुए होते हैं लेकिन उन पर कोई बोलता नहीं है, और अधिकारी अब किसके दबाव में है? आज उमा भारती का बयान भी सामने आया, वो कहती हैं कि हमारे तो ये चप्पल उठाने के बराबर है, कुछ इस तरह की बात, बाद में सफाई आ गई हालांकि उनकी, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की है? आप मानते हैं इस चीज को? देखिए लोकेन जी, असल में ये जो पूरा का पूरा हमारा तंत्र है, ये अंग्रेजी हुकूमत का बनाया हुआ था, और वो जब संविधान नहीं था तब वो तंत्र बनाया गया था, मतलब हुक्म की तामीली हो, और हुक्म की तामीली के लिए सारे अफसर यहाँ वहाँ
पदस्थ किए जाते हैं और वो हुक्म की तामीली करने में वे फिर वो संविधान कानून की कोई वो देखते नहीं है। आम आदमी वो ऊपर अपने आका को खुश रखते हैं और नीचे जनता हलाकान होती रहे। सीएम हेल्पलाइन में लाखों शिकायतें लोग जा रही हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल टाल मटोल हो रहा है, पर कोई भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजस्व विभाग जो कलेक्टर्स होते हैं वो कलेक्टर्स राजस्व विभाग के होते हैं, कलेक्ट्रेट में होते हैं। आप कलेक्ट्रेट में जाके देख लो, कोई भी आवेदन दे दो, वहाँ कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं है। तो मुख्यमंत्री यदि 10 सेकंड भी एक आदमी को देंगे तो मुझे लगता है 5 साल में वो पूरी जनता को नहीं कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए तो तंत्र को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा जो आपका ढांचा है, इस ढांचे में यदि कोई नीचे के अधिकारी ने गड़बड़ी की है तो उसको जो सुपरविजन करने वाला अधिकारी है उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए वहां से। और ये सब जब तक काम नहीं होगा तो क्या हो गया, मुख्यमंत्री हर जगह जाएंगे करेंगे, ऐसे तो कभी होगा नहीं। और यदि मुख्यमंत्री को सब कुछ करना है तो सारे पूरे मंत्रालय खत्म कर दिए जाएं, सारे विभाग खत्म कर दिए जाएं, सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को खत्म कर दिया जाए और एक आदमी काम करे जो अपने वो नायक फिल्म का बात की थी उस प्रकार से काम हो जाएगा, फिर और क्या है। यही सवाल था राकेश शर्मा जी जो मैं बार बार पूछना चाह रहा था कि हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी सर, हर किसी की, उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, तब जाकर वो जो स्वराज का सपना है वो शायद पूरा हो पाएगा। माननीय लोकेन जी, जवाब दीजिएगा मुझसे भी। पिछले लोकेन जी मेरा एक माह के अंदर, एक मिनट बुंदेला जी, मैं आखिरी 30 सेकंड दूंगा आपको, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। पहले जल्दी से बोल लीजिए राकेश जी, 30 सेकंड है आपके पास भी। माननीय लोकेन जी, पिछले एक माह में आधा दर्जन से अधिक पुलिस के अधिकारी एसपीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 6 कलेक्टरों को हटाया गया जो अच्छा काम जनता के बीच सुशासन के लिए नहीं कर रहे थे, पर अच्छे अधिकारी भी हैं। मनीष सिंह जी को देख लीजिए, इंदौर में अच्छा काम कर रहे हैं कलेक्टर का, उनकी तारीफ हुई। छतरपुर के हमारे जो लास्ट 30 सेकंड दे रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, उनकी तो अन्ना हजारे जी ने तारीफ करी है। मेरे 2 सवाल हैं। नहीं सवाल नहीं, जल्दी से सत्ता पक्ष से। हाँ, मेरे 2 सवाल हैं। आज सीएम ने कहा कि हम सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग हर महीने करेंगे। पिछले 10 साल से सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में, तो आज तक हम ये माने एक व्यक्ति लेकर जिससे सीएम हेल्पलाइन से फायदा हुआ। और एक बात और, शिवराज जी ने कहा है कि जो शीर्ष पर व्यक्ति है वो खुद इस तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। अब उम्मीद है कि और लोग भी इससे कुछ सीखेंगे इसी तरह और जिम्मेदारी तय होगी। समय नहीं है सर, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो खुद मुख्यमंत्री एक्टिव हैं और इसका असर नीचे तक जाएगा ये उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।